नमस्कार दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जो आज का टॉपिक हम कवर करेंगे एक दर्दनाक हादसा जो पिछले ही कल दुबई एयर शो में जो तेजस फाइटर जेट है जो क्रैश हुआ है। तो ये एक साजिश है या टेक्निकल फॉल्ट है या फिर एक इसे हम बोल सकते हैं कि जब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मे बी किसी ने कुछ किया हो। तो जानते हैं इस वीडियो में, और ये सब टॉपिक कवर करूंगा मैं इस वीडियो के लास्ट में। तो दुबई एयर शो 2025 के अंतिम दिन में एक बड़ा हादसा हुआ है जब भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान प्रदर्शन के दौरान क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है, जो एक बहुत ही दुखदायक, बहुत ही दर्दनाक बात, बहुत ही दुखदायक हादसा हुआ है ये। तो दुबई एयर शो के ग्राउंड पर हजारों लोग तेजस के प्रदर्शन को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। तेजस विमान ने आसमान में कई करतब दिखाए, लेकिन अचानक ये नियंत्रण से बाहर हो गया और जमीन पर गिर गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो सब आप मीडिया पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह ये वीडियो देख रहे हो कि कैसे एक तेजस फाइटर क्राफ्ट ने जो स्टंट जो किए हैं वो कर रहा था, मतलब करतब काफी दिखाया उसने। और ये भी स्टंट करते करते तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। ये डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो के एंड में। तो हादसे के बाद एयर शो को तुरंत रोक दिया गया और आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई। पायलट की मौत की खबर सुनकर दर्शकों में शोक की लहर फैल गई। जब ये न्यूज आ गई कि पायलट की मौत हो गई, मतलब एक शहीद हो गया पायलट, तो सब देशों ने, हर एक देश ने मतलब एक व्यक्त किया अपनी भावनाएं, दुख व्यक्त किया। पर एक पड़ोसी देश था हमारा जिसने इस टाइम भी इस चीज को भी मजाक लेने से पीछे नहीं हटा। क्योंकि जैसे आप न्यूज सेम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देख रहे हो, वो उनके एंकर और उनकी वीडियो वाले हंस रहे हैं जबकि इनका फाइटर तेजस क्रैश हो गया। तो दोस्तों, जिनको ये नहीं पता है कि फाइटर जेट में एक एसी होता है, उसमें पानी आउटलेट लेट होती है, इनको ये नहीं पता है। तो ये यार क्या बात है ही नहीं यार इनके प्रति करने के लिए। इतने गिर गए हैं इंसान यार, इनकी जितनी बेइज्जती करो उतनी कम है। इनके अपने फाइटर जेट यार उधर पड़े हैं, वो फ्लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब फ्लाई नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमने कम से कम मैदान में तो उतरे, चाहे जो मर्जी हुआ यार। ये हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ कि क्रैश हुआ है, क्रैश वो किस्मत थी, ये मशीनरी है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है कि नहीं पता लगता है, ठीक है। हमने इस चीज पे ये टॉपिक अलग रह गया कि हाँ आपका फाइटर जेट गिर गया। यार कम से कम तुम आए हो एयर शो में, उड़ाओ तो सही, अपना पता तो लगे कौन कितने पानी में है। जहां आते हैं साले मुक्की खा के जाते हैं। मेरे पास फिर एक गलत भावना आती है इनके प्रति। तो आगे हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में विमान की तकनीकी खराबी या पायलट की गलती का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। वायुसेना ने भाई दे दिए, भाई अपने जो स्टेटमेंट दे दिया है। तो उन्होंने बोला कि अभी देखते हैं कि किसकी गलती है, ये तकनीकी खराबी थी या फिर एक पायलट की गलती थी। इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए भारतीय वायुसेना ने कहा है, हमारे पायलट की शहादत को कभी बुलाया नहीं जा सकता। हमारे शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। तो वायुसेना ने एक और स्टेटमेंट दी थी कि जो कि हमारे पायलट हैं, तो उसके प्रति हमारा शोक है और उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। तो जो पायलट की शहादत है, हम नहीं मतलब उसे नहीं बुलाया जा सकता। वो तो भाई नेचुरली बात है। जो देश के लिए जिन्होंने फाइटर जेट नहीं उड़ाए यार, उनसे तो काफी गुना अच्छे हैं हम। कम से कम लड़े हैं, ग्राउंड में आके लड़े हम। इनकी तरह मुंह छुपा के नहीं गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्होंने मुक्की खाई थी हमसे। अभी एयर शो पे पूरे जब पूरा वर्ल्ड का एयर शो चल रहा है, तो ये भाई साहब अपना फाइटर जेट साइड पर रखे खड़े हैं कि हमारा खराब है भाई। तो लेके क्यों आते हैं तुम लोग? क्या मतलब क्या तुम्हारा लेके आने का? यार छोड़ो यार। तेजस विमान का प्रदर्शन भारत की सैन्य शक्ति और तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण था। इस हादसे से भारतीय वायुसेना और विमान निर्माताओं को एक बड़ा झटका लगा। भाई सही बात है, क्योंकि हमारा ये एक प्रमुख लड़ाकू विमान था जिसे हमने मेड इन इंडिया के प्रति मेड इन इंडिया के तर्ज पे बनाया था। तो एक ये हमारी जो निर्माता कंपनियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो भाई उनको रिसर्च करनी चाहिए कि ये दूसरा इंसिडेंट है अभी तक हमारा। पहले चलो कुछ जान माल का नुकसान नहीं हुआ, तो अभी तो भाई हमारे एक होनहार पायलट जो शहीद हो गए हैं, तो वो इन कंपनियों को देखना चाहिए किसकी गलती है ना। तो अभी यही बात हम लास्ट में आगे करेंगे, लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे। यह हादसा दुबई एयर शो के इतिहास में एक बड़ा हादसा है जिसमें एक प्रमुख लड़ाकू विमान का प्रदर्शन बाधित हुआ और एक पायलट की जान चली गई। ये हमारी कंट्री का एक प्रमुख फाइटर जेट था जिसका ऐसा प्रदर्शन मतलब बाधित हुआ, जिसके कारण तो भाई दुबई शो में भी ये इतिहास के एक मतलब उनका इतिहास में ये बड़ा हादसा माना जाएगा। इनके क्या ये हमारे इतिहास में माना जाएगा काफी टाइम तक।
तो दोस्तों, तो अभी इस जो अभी मैंने जितनी भी मतलब अपनी बात रखी है, इसमें अभी हम बात रखते हैं जो रिपोर्ट निकल के आ रही है न्यूज में, सोशल मीडिया पे, कि ये किस कारण होगा। तो दोस्तों, ये एक्चुअल में जो स्टंट, ये जो जितना भी प्रोग्राम चल रहा था, ये एक जी स्टंट के तर्ज पे चल रहा था। जी स्टंट हम किसे कहते हैं, पहले इसे क्लियर कर देता हूं दोस्त। तो जी स्टंट होता है कि ग्रेविटेशनल स्टंट, जिसे हम ग्रेविटेशन के खिलाफ करते हैं। ग्रेविटेशन का काम है, एक गुरुत्वाकर्षण का काम है कि हमें नीचे को खींच कर रखना, कोई भी चीज को नीचे खींच कर रखना। तो जैसे हम फाइटर जेट है, फाइटर जेट फोर्स लगाता है ऊपर उड़ने के लिए, थ्रस्ट देता है ऊपर उड़ने के लिए। तो जब हम फाइटर टेक ऑफ करते हैं तो सीधी फ्लाइट ऊपर को लेते हैं, तो उसमें हमें ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, बहुत ही ज्यादा। दोस्त, आसमान की ऊंचाइयों को छूना इतना आसान नहीं है। यही चीज हम जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन हम अपनी सेना को सल्यूट करेंगे। हम भारतीय सेना को, भारतीय नेवी को, भारतीय एयरफोर्स को, ये तीनों सेना भाई अपनी जगह पे कहीं कम नहीं है। तो ये स्टंट जो चल रहा था, ग्रेविटेशनल स्टंट चल रहा था, तो इसमें कुछ ऐसा होता है दोस्त, जैसे ही अपना फाइटर जेट टेक ऑफ करता है, तो टेक ऑफ के कुछ जैसे ही वो एक ही दम से हाइट अचीव करता है, तो वो जैसे एकदम से हाइट अचीव करता है, तो उसमें पायलट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। पायलट को ऊपर इंपैक्ट ऐसा पड़ता है कि वो बेहोश हो जाता है, तो मानसिक संतुलन खो बैठता है। तो इनकी ये ट्रेनिंग चलती है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कहीं इंपैक्ट ना हो कि पायलट स्टंट करता बेहोश हो गया हो, जिसके कारण उसके, आप वीडियो में भी देख रहे हो कि वो प्लेन सीधा भी हुआ है, सीधा चला है वो कुछ टाइम, फिर वो एकदम से डाउन हो गया। तो वो कुछ इसी टाइम पे पायलट कहीं बेहोश ना हो गया हो। तो जो अभी मीडिया रिपोर्ट निकल के आ रही है, तो जी स्टंट के कारण कहीं बेहोश ना हो गया पायलट, तो ऐसा कुछ। तो बाकी कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट तो अभी तक निकल के सामने आई नहीं है। अभी दुबई ने भी ये क्लेरिफाई कर दिया अपनी स्टेटमेंट में कि कोई ऑयल लीकेज नहीं था, और जो उनके वहां पर संवाददाता थे, वहां पर मीडिया रिपोर्टर्स थे दुबई के, उन्होंने भी अपनी मीडिया में पब्लिश कर दिया कि ये बहुत ही दर्दनाक था, बट हमारा कोई ऐसा मतलब ऑयल लीकेज पहले चेक हो गया, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी नहीं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं अभी तक। तो बाकी देखते हैं आगे कुछ आती है तो अपडेट मैं पक्का करूंगा आपको। और उसके बाद अभी बात करते हैं इस टेबल की, जो मैंने अभी खुद अपने हाथों से बनवाया नहीं बनाया है दोस्त, मैंने खुद बनाया, ये खुद बैजिंग करके सब कुछ सिस्टम सेट करके, और मेरा एक डिजाइन है। अगर किसी को ये टेबल पसंद आता है, ये वो टेबल है दोस्त जो एडजस्टेबल है, कि हम एडजस्ट करके ऊपर खड़े हो, मतलब एडजस्ट कर देते हैं, आप एडजस्ट डाउन। ये वो टेबल जो आप काफी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं आजकल, जिन्होंने अपना सेटअप रखा होता है 2 3 4 लाख का, तो वही ये टेबल है। तो अगर कोई इसे चीप मतलब बहुत ही सस्ता कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहता है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। आप मेरे यूट्यूब अकाउंट पे इस वीडियो के नीचे मैसेज में लिख सकते हो, मैं आपको अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, जहां आपको अपना इंस्टा आईडी दे दूंगा, जिससे आप मेरे से बात कर सकते हो। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, ऑर्डर भी कर सकते हो। अगर आप टिप लेना चाहते हो कि कैसे बनाना है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ भी रही है, आप उसे देख कर भी बना सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टाइम नहीं लगा, बट उसके लिए आपको वेल्डिंग मशीन और कटर वगैरह चाहिए। तो कोशिश करना कि अगर आप नहीं बना पाते हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लो।